Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel. Another video belongs to from a railway carriage. Okay, from a railway carriages के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि मोस्ट रिकमेंड सर्चिंग होती है यूट्यूब पर कि जो है वो हमें इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इसका जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले तो आप इधर बहुत खूबसूरत सी हेडिंग डालेंगे। ओके, क्लास काम के साथ साथ आपने प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है। अभी तो मैं जो हूँ तो मैं तो रैंडमली जो हूँ वो एक क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा रही हूँ, बट व्हेन यू स्टार्टिंग योर वर्क ऑन एग्जामिनेशन या एक्सेट्रा वेयर एवर यू राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है अपनी प्रेजेंटेशन को मोस्ट कॉमन लेना चाहिए। कॉमन नहीं मतलब कंपलसरी लेना चाहिए। प्रेजेंटेशन के बगैर आपका काम बिल्कुल अधूरा होता है। ओके, तो क्वेश्चन वन हमारे पास क्या होगा इसका? क्वेश्चन वन हमारे पास होगा इसका, हु हैज़ रिटन दिस पोएम। ओके, ये पोएम किसने लिखी है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये होगा। हम जो है वो मैं जो वो पहले आंसर की स्पेस छोड़ रही हूँ, देन जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगी। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ वो सारे क्वेश्चंस लिख रही हूँ यहाँ पर। ओके, इधर आप ये तो आपके पास जस्ट सिंपल क्वेश्चन होगा। एंड जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा, what type of experience has been described in this poem। ओके, आपने जो है वो उनका एक्सपीरियंस बताना है कि वो किस एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहे हैं इस पोएम में। तो आपको पता ही होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो नेचुरल वेज़ में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो नेचुरल वेज़ क्या हैं उसके, और कैसे आप देखते ही देखते रेलवे के जब आप क्रॉस कर रहे होते हो, ट्रेन का सफ़र होता है वो कैसे रेगुलर बेसिस पे अगर आप जा रहे हो कहीं पर, जैसे लाहौर जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, इस्लामाबाद जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हो आउट ऑफ सिटी जा रहे हो बाहर ट्रेन से, तो वो आप देख रहे होंगे कि कोई एक स्टॉप आते हैं, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, तो वो अपनी आंखों से देख सकते हो। बट जब ट्रेन जो है वो चल रही होती है तो बामुश्किल आप एक नज़र डालते हो वो चीज़ गायब हो जाती है। तो ये आपको एक प्लीजेंट वे आपको समझा रहे हैं इस पोएम में रेलवे कैरिजेस में। ओके, तो इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या होगा? व्हाट डिड द पोएट see from a running train। ओके, ये आपने बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या हो जाएगा इसका? आपने एटलीस्ट की आंसर्स बड़े हैं तो आपने एटलीस्ट ज़्यादा स्पेस छोड़नी है। इफ़ योर राइटिंग इज़ स्मॉल, से लिटिल बिट स्मॉल है तो आप स्पेस ज़्यादा छोड़ा करें। देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ इधर कि आप जो है वो सिंपली फॉर्म में काम किया करें और सिंपल काम किया करें। कोई कलरफुल मार्कर हो, कुछ भी वो आप कुछ भी यूज़ नहीं किया करें। आप जस्ट ब्लैक एंड ब्लू यूज़ किया करें, उससे यकीन जानिए इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट प्लेजर does the railway carriage journey give the poet? Okay, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट जो है वो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इसका, हु इज़ अ ट्रैम्प। जो आपके पास पोएम में पूछा गया है कि ट्रैम्प क्या है, हु इज़ अ ट्रैम्प, ट्रैम्प कौन है। ओके, ये आपके पास है। इसके आगे भी ये क्वेश्चन है बट वो मैं उसके लिए सेटिस्फाई नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक के लिए कि नहीं, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको।
ओके अब हम इसके आंसर सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था हु हैज़ रिटन दिस पोएम, ये पोएम किसने लिखी है। ओके तो अब आप इसका आंसर राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर की स्मॉल हेडिंग डालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप बीच सेंटर में भी मिडल में भी आप डाल सकते हो, बट जो है मुझे ऐसे पसंद नहीं है कि मैं बीच में काम कर रही हूँ, मुझे यहीं पर ही पसंद है, इसलिए मैं यहीं पर ही डाल रही हूँ। ओके तो आपने लिखना है आ स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट ल्यूज स्टीवेंसन has written the poem Railway Carriages। ओके किसने लिखी है, स्कॉटिश पोएट ने लिखी है। ओके ये फर्स्ट का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस है जो आपको इस पोएम में बताया गया है। तो आपके जो है वो एक्सपीरियंस क्या होगा इन दिस पोएम। द पोएट has described इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ओके एक तो एक्साइटिंग होता है और एक इंटरेस्टिंग होता है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं होता, बस सम एक्सपीरियंस का चेंज होता है। बाकी जो है वो इस तरीके से होता है। एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो अपना, हमें एक्सपीरियंस क्या बताना है, ही टेल अस, वो हमें बता रहे हैं। ही टेल्स अस व्हाट वी सी how we feel, when we travel by a train। It sounds too good। ट्रेन की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी होती है। It sounds too good that one enjoys every bit of traveling। It was a tremendous journey। ओके तो ये देखिए ये इसका आंसर है। ये मैंने जो है वो आपको बहुत बहुत इजी वे में आपको मैंने बताया है कि वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि ट्रेन का जो सफ़र है वो ट्रिमेंडस जर्नी होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उनका। और जो है वो व्हेन एवर आप जब भी ट्रेन का सफ़र करोगे वो आपके लिए यादगार सफ़र होता है। बाज़ लोग जिनको जल्दी होती है वो बाय प्लेन भी चले जाते हैं, लेकिन प्लेन का जो मज़ा है वो वैसे नहीं होता। हर चीज़ का एक अपना एक अलग एक्साइटिंग फ़ीचर है, बट ट्रेन का जो सफ़र होता है वो मेरे हिसाब से प्लेन से भी ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।